सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पिंटू कुमार और हम आए हुए हैं, देखिए कहाँ पे, ककोलत। आगे ककोलत का बोर्ड लगा है। तो ककोलत से तो हम घूम कर चल आए हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों में खूबसूरत सा वाटरफॉल है ककोलत। लेकिन यहीं से एक अलग रास्ता जाता है कोल महादेव डैम की ओर। तो चलते हैं आज कोल महादेव डैम की ओर और देखते हैं कैसा है। बहुत नाम सुने हैं कोल महादेव डैम का कि बहुत सुंदर है, पहाड़ों के बीच खूबसूरत डैम है। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर होगा। और आज हमारे सफ़र के साथी हैं, देखिए हमारे एक भोला भैया है, एक और परिवार के सदस्य हैं। तो इनके साथ चलते हैं आज कोल महादेव डैम देखने। यही स्कूटर से जाना है। तो ककोलत इस सीधे चला जाता है रोड और इस बगल से जाता है कोल महादेव डैम की ओर। तो 3-4 किलोमीटर है। यहाँ पे पूछे लोगों से तो बताए कि 3-4 किलोमीटर है। तो चलते हैं। यहाँ पीछे हमारे खूबसूरत जंगल और पहाड़ है, पूरा एरिया। स्कूटर पर सवार होते हैं और चलते हैं अपने मंजिल की ओर। चलिए, लेट्स गो। और यहाँ का पूरा जंगली एरिया शुरू हो जाता है और उनके उनके पहाड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं पहाड़ों के बीच हमें जाना है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नज़ारे उतने ही शानदार, खूबसूरत और दिलकश होते जा रहे हैं। अब हम जंगलों से निकलकर एक बार फिर हरे भरे खेतों की तरफ से होकर जा रहे हैं। देखिए कितनी हरियाली है, धान के खेत पूरे लगे हुए हैं। और चलते चलते हम कहाँ आ गए हैं आप देख लीजिए। देखिए क्या हो गया, रास्ता ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे पुल टूटा हुआ है। तो देखिए गाड़ी किस तरह से पार होगा। पानी भी बहुत जा रहा है। तो आगे के रास्ते कच्ची पगडंडियों वाला है। तो अब हम लोग दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, देखिए पहुँचते हैं कि नहीं। और एक बार फिर हम दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। देखिए यहाँ भी कच्ची पगडंडियाँ हैं। तो इसी पर से होकर हमें जाना है। रास्ते बड़े ही खतरनाक हैं, उबड़ खाबड़ और मिट्टी वाले हैं, तो फिसलन भी है। रास्ता है ये। ग्रामीणों से पूछते पूछते हम लोग पगडंडियों पर आ गए हैं और आगे से रास्ता है, तो दूसरे रास्ते से जाएंगे। और एक बार फिर हम दूसरे रास्ते पर आ गए हैं और ये रास्ता हमें गांव गलियों से लेकर आगे की ओर जाएगी। तो देखिए गांव का भी पूरा दृश्य दिखाई देगा। इन गलियों से होकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। और इसी तरह ग्रामीणों से पूछते पूछते हम डैम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए पूरा कच्ची पगडंडियाँ हैं पूरा, और मिट्टी वाले बारिश हुए हैं तो मिट्टी वाले रास्ते हैं। तो बहुत संभल कर चलना होगा हमें। इसी वजह से नहा हुआ। फाड़ी हम डैम के किनारे आ गए हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है आगे जाकर, फिर डैम का नज़ारा दिखाई देगा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है।
तो ये देखिए नीतीश कुमार के कार्यक्रमों द्वारा इसका पुनर्स्थापन किया गया है। तो चलिए चलते हैं डैम पर, और इस थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ते हैं। और डैम का जो पानी छोड़ा जा रहा है, देखिए छोटा सा गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और देखिए थोड़ी ही देर में दिखाई देगा डैम का शानदार नज़ारा। तो ये देखिए डैम के किनारे आ गए हैं। और ये पूरा डैम है जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसमें मछली का आता है। कौन कौन से पानी आता है इसमें? ये तो पहाड़ वाला पूरा इसमें भरा रहता होगा, फालतू होता है। महादेव डैम में कुछ इस तरह से लिफ्ट दिया, बीच जलाशय में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ से नज़ारे दिखाते हैं आपको। और डैम के साइड इस साइड भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह का बना हुआ है डैम पर जाने के लिए लोहे का रास्ता। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सुंदर जगह है, मन खुश हो गया है यहाँ आकर। इस तरह के रास्ते से हम लोग डैम के बीचों बीच में जा रहे हैं नज़ारे दिखाने के लिए। तो देखिए हमारे नीचे है डैम, पूरा शानदार नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है पूरे डैम का। अब बहुत गहरा रहता है, 50-50 फीट 100 फीट, ये तो कम हो गया। खूबसूरत सा डैम में आकर दिल खुश हो गया, एकदम सुकून वाला हवा चल रहा है इधर, और मौसम भी बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून है, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। डैम घिरले रहता है सब। अभी हम डैम के दूसरे किनारे पर आ गए हैं, और देखिए यहाँ पे डैम का कुछ भाग खुला हुआ है, क्योंकि जो पानी ओवरफ्लो होता है तो इधर से निकलता है। डैम देखते देखते अच्छा समय निकल गया, और अब जाने की तैयारी है, तो पानी भी आ गया है, तो और जल्दी से हमें वापस लौटना पड़ रहा है, नहीं तो थोड़ा देर और समय यहाँ पर बिताते। बहुत सुकून वाला